सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष, लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने समस्त साईं परिवार के लिए सावन के सोमवार का बहुत ही विशेष और अचूक उपाय लेकर के आए हैं, जो आपके जीवन की भीषण बाधाओं को समाप्त करेगा, जो आपके जीवन में विपदाएं आपदाएं अचानक से घटती हैं वह समाप्त होगा, और आपके घर में जो धन लक्ष्मी की कमी है कि एक एक रुपए के लिए आपको इधर उधर से जुगाड़ करना पड़ता है, वह बाधा समाप्त होगी और धन लक्ष्मी की प्रचुर प्राप्ति होगी, और आपके दुर्भाग्य में सौभाग्य का प्राप्ति होगा, क्योंकि दुर्भाग्य भी समाप्त होता है इस उपाय से। और भोलेनाथ की कृपा जब बनती है तो आप लोग सब जानते हैं, शिव महापुराण में कहा गया है, शिव महापुराण में शिव का अर्थ बताया गया है। सी और वा दो अक्षरों से मिलकर बना है शिव। तो सी का मतलब होता है पापों को नाश करने वाला, और वा का मतलब होता है प्रदान करने वाला। मतलब समस्त पापों का नाश करके आपके जीवन से और आपको समस्त मनोकामनाएं जो हैं उनको प्रदान करने वाला, उनकी मनोकामनाओं को पूरी करने वाले भगवान शिव हैं। और शिव तत्व की जिसको प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है, उसके जीवन से समस्त प्रकार की भीषण बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, धन, लक्ष्मी, समस्त चीज़ों की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को आप जानते हैं कालों का काल महाकाल कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ जब प्रसन्न होते हैं तो वह बहुत ही दानी होते हैं, और जब क्रुद्ध होते हैं तो शिव तांडव का, जो शिव भगवान का तांडव है, विश्व प्रसिद्ध है। जब माँ पार्वती, माँ सती के रूप में उनका जन्म हुआ था, जब सती थी पहली पत्नी भगवान भोलेनाथ की, और दक्ष प्रजापति के हवन में भगवान भोलेनाथ का जब वहाँ अपमान हुआ और सती हो गई, तो भगवान भोलेनाथ ने माँ सती को अपने हाथों में लेकर के उठा करके और पूरे सृष्टि में, ब्रह्मांड में तांडव नृत्य किया। और तांडव के द्वारा क्या हुआ, सती के एक एक अंग, क्योंकि सती जी भस्म होकर जल चुकी थी उनकी शरीर, तो जहाँ जहाँ उनके शरीर का अंग गिरा वहाँ वहाँ 9 देवियों को 9 शक्त पीठ की स्थापना हो गई। और इसलिए भगवान भोलेनाथ की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको शिव और शक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। शक्ति किस रूप में, आपको इस कलयुग में जो भी बाधाएं हैं उससे लड़ने की शक्ति, और शिव का मतलब होता है जो समस्त पापों को समाप्त करके आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले होते हैं। इसलिए इस सावन में आपको यह उपाय करना है। करना क्या है, भोलेनाथ को क्या क्या कैसे पूजा करनी है, इस सावन के महीने में, श्रावण मास में आप लोग ध्यान से सुने। देखिए, भगवान भोलेनाथ को सबसे पहले तो हम लोग कोई भी भगवान की पूजा करें तो अगर हमने भोग नहीं लगाया, प्रसाद नहीं लगाया, तो समझिए हमारी पूजा अधूरी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि भोग के लिए चीज़ें तैयार करनी है। चिरौजी आपको लेना है, चना लेना है, भिगो लीजिए चना, और चना ले लीजिए। और यह उपाय शाम को करना है, आप ध्यान दीजिएगा। तो चिरौजी ले लीजिए, चना ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, इतना चीज़ आप ले लीजिए। और उसके बाद धूप बत्ती ले लीजिए, और 3 दीपक आपको लेना है। मिट्टी का दीप लीजिएगा, 3 दीपक, और तीनों में घी डाल दीजिए, बाती लगा दीजिए, और 1 लोटा जल ले लीजिए, और पंचामृत बना के आपको रख लेना है। पंचामृत आप जानते होंगे, दूध, दही, शक्कर, मधु, और उसके बाद तुलसी का पत्ता इसमें डाल देना है। ये पंचामृत आपका तैयार हो गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 चम्मच पंचामृत जो आपने लोटे का जल लिया है उसमें डाल दीजिए, और पंचामृत रख लीजिए। अब करना क्या है, घर में तैयारी कर लीजिए। क्या क्या, बेलपत्र, भांग, धतूरा और आक का फूल। आक का फूल भगवान भोलेनाथ को अति प्रसन्न होते हैं और बहुत ही पसंद है उनको, तो यह कर लीजिए और सब तैयारी करके रख लीजिए एक जगह सजा के।
आप रख लीजिए। घर में पूजा क्या करनी है, सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, किसी भी मंदिर में आप जाइए तो सबसे पहले अपने घर की मंदिर में पूजा करके जानी चाहिए, क्योंकि किसी के घर में जो मंदिर होता है वह ऊर्जा का स्रोत होता है। इसीलिए हिंदू परंपरा में जब हमारा घर बनता है तो जो हमारे डिजाइनर होते हैं, जो घर का नक्शा बनाते हैं, तो वास्तु शास्त्र के अंतर्गत हर हिंदू के घर में एक मंदिर का छोटा सा मंदिर या कमरा होता है जहां लोग पूजा करते हैं। और उस मंदिर में ऐसी मान्यता होती है कि उससे आपके घर को संचालित करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, क्योंकि आप आराधना पूजा वहीं करते हैं। तो उस मंदिर में पहले एक दीप जलाना है घी का, और समस्त देवताओं का, अपने गुरु का पूजन करने के बाद, साईंनाथ को गुरु मानते तो उनका पूजन करने के बाद भोलेनाथ का भोग लगाइए, चिरौंजी चना और गुड़ का। और इस चिरौंजी चना गुड़ का भोग लगा के पूरे परिवार में बांट दीजिए। और जितना ही यह प्रसाद बटेगा उतना ही भोलेनाथ माँ पार्वती जो शक्ति स्वरूपा हैं अति प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ति करते हैं। अब जितना चीज़ आपने यहाँ रखा है, तो यहाँ घी और एक दीप यहाँ लगा दिया। अब दूसरा दीप क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, शाम को यह उपाय करना है। इसी सावन की सोमवार, आज सोमवार है 25 जुलाई, तो आज ही शाम को करना है। करना क्या है, दूसरा दीप आपको मेन गेट पर लगाने से पहले क्या करना है, इस दीप को प्रज्वलित करिए और पूरे घर में दिखा दीजिए। और दिखाने के बाद इस दीप को ले जाकर अपने मेन दरवाजे पर रखना है। अब तीसरा दीप आपको ले लेना है, और किसी भी, अगर आप घर में कहीं शिवलिंग आपने स्थापित किया है, और एक चीज़ और जान लीजिए, शिवलिंग बहुत बड़ा नहीं रखना चाहिए घर में। केवल अंगूठा आप देख रहे हैं, इतना बड़ा शिवलिंग मतलब आपके घर में होना चाहिए, चाहे पारद का हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे कैसा भी शिवलिंग हो। तो शिवलिंग कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए, अंगूठे के बराबर का ही शिवलिंग होना चाहिए। तो अगर घर में आपने शिवलिंग स्थापित किया है कहीं, और घर में कभी पूजा कक्ष में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, आप ध्यान दीजिएगा। शिवलिंग को एक बढ़िया से थाली लीजिए, चाहे वह तांबे का हो चाहे वह पीतल का हो, उसमें स्थापित करिए। और अपने घर के आंगन में कहीं ऐसे जगह, या केले का वृक्ष है तो उसके नीचे, और वहीं पर भगवान की पूजा। और शिवलिंग स्थापित करने का मतलब है कि घर का जो मुखिया हो या घर के परिवार के सदस्य डेली एक धूप दीप जलाएं और उस पर जल अर्पित करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने नीलकंठ नामक जहर अपने गले में धारण किया था। उस जहर को, उस विष के प्याले को पी लिया था, इसीलिए वह बहुत ही गर्म और तप्त माने जाते हैं। इसीलिए उनके ऊपर जलाभिषेक किया जाता है, उनको पंचामृत से नहलाया जाता है, गन्ने के रस से लोग नहलाते हैं, शत्रु बाधा। और कुछ लोग जो है दूध से अभिषेक कराते हैं, कुछ लोग दही से कराते हैं, अलग अलग शहद से कराते हैं। तो अलग अलग तरीका है, नमक चमक का इसमें जो है वो रुद्राभिषेक होता है। तो ऐसे ये सावन में यह सब चीज़ें। अब यहाँ पर आपको करना क्या, तो अगर घर में आपने शिवलिंग स्थापित किया है तो क्या करिएगा, आपको एक माला जाप करना है, चाहे महामृत्युंजय, संजीवनी महामृत्युंजय, चाहे ओम नमः शिवाय का। अब संजीवनी महामृत्युंजय आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, महामृत्युंजय सब जानते हैं, तो महामृत्युंजय आप करिए। अगर नहीं जानते हैं तो उसको कहीं से आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि अवेलेबल हो जाता है, किताबें भी घर में हैं, आप कहीं से भी देख सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जो मृत संजीवनी का मैं करता हूं उसमें गायत्री लग जाता है, तो उसको कैसे करना है। एक माला ले लीजिए रुद्राक्ष की, और अगर रुद्राक्ष नहीं है तो 108 बार काउंट कर सकें तो वैसे करिए। तो करना क्या है, जैसे ओम हौं ओम जुंशाह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षिमामृतात् भूर्भुवः स्वः जुंशाह हौं ओम। तो यह मंत्र है मृत संजीवनी, क्योंकि इसमें क्या होता है, गायत्री लग जाता है नीचे। अब ये कर सकें तो ये क्लिष्ट मंत्र है, तो इससे अच्छा पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को आप करिए। बहुत ही पवित्र मंत्र और बहुत ही सिद्ध मंत्र है, 108 बार कर लीजिए। और उसके बाद भगवान शिव के ऊपर एक जो है जितना चीज़ें लिया है, आक का पुष्प और बिल्व पत्र और भांग धतूरा सब चढ़ा दीजिए। और जो आपने घर में एक लोटा जल रखा था, उसमें पंचामृत डाला था,
उस जल को क्या करिए, भगवान पर अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद जो आपने चरणामृत बनाया था पंचामृत, इस पंचामृत को क्या करिए, पूरे घर में चरणामृत के रूप में बांट दीजिए। तो जो प्रसाद और यह सब चीज़ें या करिए। और अगर आपके घर में, मैं ये भी बता दूं, शिवलिंग नहीं स्थापित है तो किसी बाहर की मंदिर में जा कर के या जो भांग धतूरा, आग का पुष्प और 1 लोटा जल और घी का दीप और धूप वहाँ मंदिर में आप जलाना, यह प्रक्रिया करनी है। और इससे आपके घर की भीषण बाधाएं समाप्त होती हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब यह सावन का महीना चल रहा है और भगवान भोलेनाथ कालों के महाकाल हैं, इसीलिए जो मेरा हवन होता है उसमें संजीवनी महामृत्युंजय, उसमें मतलब समझ लीजिए संजीवनी महामृत्युंजय का जाप होना ही होना है। उसके बाद संजीवनी महामृत्युंजय होता है, फिर साईं महामंत्र होता है, फिर 9 ग्रहों का जाप होता है। और उसके बाद जैसे संतान की प्राप्ति नहीं है तो गोपाल सहस्त्रनाम का जाप होता है। फिर घर में शत्रु बाधा है तो उसके लिए जो संजीवनी महामृत्युंजय, इसकी संख्या बढ़ा दी जाए। जैसे कम से कम 21,000, अधिकतम इसकी अगर केवल संजीवनी महामृत्युंजय करना है तो इसका 1.25 लाख, 61,000, 81,000 ऐसे मंत्र की संख्या होती है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है और इसीलिए मैं इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं कि आप लोगों को कोई समस्या हो, अगर आप घर में पूजा पाठ करते हुए भी आपकी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही, घर में भीषण बाधाएं, गृह क्लेश, लड़ाई झगड़ा, शत्रु बाधा, पितृ बाधा कुछ भी है, तो आप ज़रूर संपर्क करें। आप ही के लिए मैं आता हूं। और अपने परिवार, जो हमारे आप परिवार हो, आपकी जीवन की अगर थोड़ी सी भी हम कष्ट को दूर कर पाएँ तो हमारे लिए, हमारी सिद्धियां जो हमने लिया है वह हमारे लिए समझिए कि सबसे बड़ा जीवन की उपलब्धि यही है। तो इसीलिए मैं बार बार आता हूँ, यही कहता हूँ कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।